कि राजू, और तुमने क्या पहना है सब? क्या हुआ बताओ मुझे। राधा, हाँ हमारी जिंदगी में शायद मालिक ने रोना ही लिख दिया है। अरे बताओ कि यार क्या हुआ? हमारी माँ बहुत बीमार है राधा। हमारी माँ जिंदगी मौत के बीच जूझ रही है। आज हमारे पास पैसा नहीं है कि हम अपनी माँ का इलाज करा सके। आज मैं माँ के इलाज के लिए भीख मांग रहा हूँ राधा। भीख मांगने के सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है राधा। अरे पागल, मुझे पता होते जितना पैसा लगता मैं लगाती राजू। तुम्हारी माँ हुई ना? हाँ राधा, हाँ आज तुम्हारी बात सुनकर हमारा कलेजा गदगद हो गया कि कम से कम हमने ऐसी लड़की से प्यार किया है जिसकी नजरों में मेरे माँ बाप की कदर तो है। राधा, तुम मेरी माँ का इलाज कराओगी ना? हाँ यार कराऊंगी। हाँ राधा, मेरी माँ का इलाज करा दो। मेरी माँ की जान बचा लो राधा। हमारी माँ के सिवा हमारा दुनिया में कोई नहीं है राधा। राधा, चलो हमारे साथ, हमारी माँ का इलाज करवा दो।
सेठानी जी नमस्ते। सेठानी जी नमस्ते। नमस्ते मैनेजर साहब। सेठानी जी, मैंने सुना, अमर ने बताया कि माँ की तबीयत खराब है, आपको देखने के लिए आया हूँ। हाँ मैनेजर साहब, मेरी तबीयत बहुत खराब है और मेरा बेटा राजू और अमर बेटा दोनों अपने बाबूजी के पास गए, लेकिन वो भी लौट कर नहीं आए। मैं हम दोनों का इंतजार कर रही थी भाई, लेकिन वो अभी तक नहीं आए। अभी तक आए ही नहीं। दीदी मैंने कही नमस्ते। ये क्या बात हो गई? ऐसे नमस्ते करके आशीर्वाद ले रही हो, आप तो ऐसे भड़क रही हो। तो अपनी गंदी जुबान से मुझको दीदी कह रही है। अरे मेरी जुबान गंदी नहीं है, बहुत अच्छी है। उसका रिश्ता निभाने चली है और मैं तो तेरी शक्ल देखना पाप समझती हूँ। मतलब मेरी शक्ल इतनी गंदी है? कह लो, आपकी मर्जी दीदी, जो भी कहना है कह लो। देख, क्या मैं तुझसे यही कहना चाहती हूँ क्या चाहती हो कहना? कि जितना जल्दी हो सके हाँ, यहाँ से तुरंत चली जा। ये आपकी शक्ल देख के मुझे रोना आ रहा है दीदी, इस तरह ना बोलो। मैं सुनी आपकी तबीयत खराब है, आपसे मिलने चली आई। बच्चे बोले घर में खाने के लिए नहीं है, मैं सोची राशन भर दूंगी, बच्चों की फीस भर दूंगी, लेकिन तुम तो दीदी उस दिन की बात को लेकर बैठी हो। ऐसा मत करो दीदी। क्या कह रही हो? देखो दीदी, ज्यादा समय नहीं है मेरे पास, मैं फालतू की बकबक करना नहीं चाहती। मैं जिस काम के लिए आई हूँ वही कहना चाहूंगी, मेरी बात को सुनो। देखो दीदी, तुम बीमार हो ना? बीमार हो ना? बोलोगी? मैं तुझको बताऊं तब तू जानेगी। तेरी शक्ल देखकर तुझको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तुझको अच्छा लग रहा है कुतिया? देखो दीदी, तुम बीमार हो, कुछ दिन में मर जाओगी। क्या दीदी, क्या करोगी तुम इस धन दौलत को लेकर? क्या करोगी प्रॉपर्टी लेकर? मर जाओगी, सब बर्बाद हो गया। देखो दीदी, धन दौलत मिल फैक्ट्रियां जो भी है सारा मेरे नाम कर दो। रही बात बच्चों की, उनको मैं संभाल लूंगी साबुन लगा के। हाँ, हराम खोरी कुतिया, अरे तू तो यही चाहती है ना कि मैं मर जाऊं और पूरी जायदाद मेरी तेरे नाम हो। चाहती हूँ, और क्या? लेकिन हाँ, क्या हो लेकिन? तेरी तमन्ना कभी नहीं पूरी होगी। मेरी तमन्ना पूरी होगी और अभी शुरुआत होगी। देखिए सेठानी जी, ये बिल्कुल ठीक कह रही है। आपकी तबीयत खराब चल रही है, न जाने कब आपको कुछ हो जाए कि इसका मालिक कौन होगा, इसलिए इसके नाम सब कर दीजिए आप। हरामखोर मैनेजर तो कितना नीच है, कितना घटिया इंसान है। आज इस पत्तल में खाया, उसी पत्तल में छेद कर रहा है। अरे कबीरे, मैं तो तेरी शक्ल देखना पाप समझती हूँ। सबको सगेरे सुना दे। तुम दोनों को
जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम दोनों के हित में अच्छा नहीं होगा। ए सेठानी, जो कह रही है इसे तुम्हें करना होगा, अगर नहीं करती है तो जबरदस्ती होगा तेरे साथ। क्यों रे रंडी, पतुरिया हर जाई बेश्या नहीं लिखेगी, नहीं लिखेगी। हराम खोरी, एक लड़की होकर और रंडी दूसरे को बना रही है। नहीं, वो सुंदर तेरी हर जाए। लिखने वाली नहीं थी, मैंने इसका अंगूठा लगवा लिया है। अब आगे का कॉलम हम खुद पूरा कर देंगे, जो मुझे लिखना होगा खुद लिख लेंगे। जगह जमीन प्रॉपर्टी में नाम हो गई, अब तू इस घर में रहने क्या मिलेगी, जितना जल्दी में निकल। मेरी जायदाद, मेरी प्रॉपर्टी जबरदस्ती तुम अपने नाम करवा लेगी। तो मैं अपना घर छोड़कर चली जाऊंगी। जाना पड़ेगा। अरे हराम खोरी, ये अपना घर छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। उसके बाद यहाँ से चलेंगे। क्या है? ऐसे बैठती हूँ, आराम करते फिर करूँगी। चंपा चमेली, अरे
तुम्हें दबा
कर दी, दूसरा पागल हो गया, वो हार जाए तो घर से भगा दी, सारी रियासत की मालकिन बन गई हूँ। बिल्कुल सही कहा है, राधे के कांटे धीरे धीरे साफ होते चले जा रहे हैं। अब रह गया है कौन? सेठ अकेला बचा। और गया कहाँ है पता है? मुंबई गया फंड बोनस देने। अरे जाने दो, कभी घर लौट कर आएगा उसे मैं फंड बोनस ऐसा दूंगी ना, जिंदगी भर याद रखेगा। तेल लगा के चलो। बिल्कुल सही है, तो चलो चलते हैं। राधा, हाँ जी हम अपने घर तो आ गया, आगे। अब चलो चलते हैं माँ के पास। माँ घर में होगी, माँ को ले आकर हॉस्पिटल चलना है। चलो आओ। राधा, मैं तो अपनी माँ को यही छोड़ कर गया था यार। अरे राजू, न तुम्हारे घर में माँ है न तुम्हारा भाई, कोई नहीं तुम्हारे घर में राजू। कहाँ चली गई मेरी माँ? मेरी माँ तो कोई घर से कभी बाहर जाती नहीं थी, फिर आज कहाँ चली गई? अरे कोई नहीं है यार। राधा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, हमारा दिल बहुत घबरा रहा है। हमारी माँ को कहीं कुछ हो न जाए। अरे नहीं राजू, फिर तो मैं क्या करूँगा? चिंता मत लो। माँ! कहाँ चले गए सब राधा? हाँ आओ आओ राधा, तेरे माँ को खोजते हैं। चलो। हमारी माँ न जाने कहाँ है।